एलसीएम में जनरली आपको 3 टाइप के सवाल उठते हैं, और भी हैं लेकिन हाँ पहले बेसिकली ये 3 टाइप देख लेते हैं। इनको 3 केसेस में डिवाइड कर देते हैं। पहला केस, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3-digit number that when divided by 10, 12 and 15 leaves a remainder of 5 in each case। ये सवाल है। सॉल्व करने के पहले पहले ध्यान से सोचो कि ये एलसीएम का सवाल है कि एचसीएफ का सवाल है। हाँ, कल भी ऐसा वो आया था और हम लोगों ने वहाँ पे कुछ देर के लिए बात किया था कि एचसीएफ वाले सवाल में आप ग्रेटेस्ट से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि एचसीएफ लगने वाला है कि एलसीएम लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी ग्रेटेस्ट ही है। हाँ, देन हाउ डू आई डिसाइड कि यहाँ पे एलसीएम लगेगा कि एचसीएफ लगेगा। हाँ, एचसीएफ वाले पार्ट, हाँ एचसीएफ वाले टॉपिक में मैंने 2-3 बार स्ट्रेस किया था हाँ कि एचसीएफ फैक्टर होता है। हाँ, तो अगर एचसीएफ का सवाल रहेगा हाँ तो वो पूछेगा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन आपको डिवाइड्स, क्योंकि फैक्टर आपको डिवाइड करता है, लेकिन यहाँ पर आपको डिवाइड्स नहीं है, अब डिवाइडेड बाई है। हाँ, ये जो भी नंबर है, मान लो कि ये नंबर n है, ये नंबर आपको 10 से डिवाइड हो रहा है। हाँ, तो ये एचसीएफ कैसे हो सकता है? हाँ, अगर एचसीएफ रहता हाँ तो वो यहाँ पे होना चाहिए था। आई होप बात समझ में आ रही हो। हाँ, कि ये फैक्टर आपको डिवाइड करता है, लेकिन ये डिवाइड हो रहा है, ये नंबर इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये एचसीएफ नहीं है। हाँ, ये एलसीएम का सवाल, वो एलसीएम में डिवाइड होता है और वो एचसीएफ में डिवाइड करता है। हाँ, तो ये लैंग्वेज वाला पार्ट समझ में आना चाहिए। वेल्स नहीं तो आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि हाँ एलसीएम लगाऊं कि एचसीएफ लगाऊं। हाँ, तो अभी सवाल पे चलते हैं। हाँ, ये जो भी नंबर है n, इसको 10 से डिवाइड किया, हाँ तो रिमाइंडर मेरे को मिला 5। और तो ऐसे सोच लो, हाँ 10 से डिवाइड किया n को, हाँ तो रिमाइंडर मिला 5। फिर उसी नंबर को अगर मैंने 12 से डिवाइड किया, हाँ तो रिमाइंडर मिला मेरे को 5। और फाइनली उसी नंबर को अगर मैंने 15 से डिवाइड किया, हाँ तो रिमाइंडर मिला 5। यहाँ पे कुछ क्वोशंट रहा होगा, a रहा होगा, यहाँ b रहा होगा, यहाँ c रहा होगा। हाँ, तो कैन यू फ्रेम अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर ऑल ऑफ दिस? हम लोगों ने ऐसा रिमाइंडर वाले चैप्टर में देखा हुआ है। n को बोल सकते हैं क्या आपको 10 इंटू a प्लस 5, नंबर इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट एंड प्लस रिमाइंडर। ये बेसिक सा फॉर्मेट होता है। हाँ, डिविडेंड, हाँ ये मेरा डिविडेंड है, इज इक्वल टू आपको डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं हम लोग, ये स्कूल की ही बात चल रही है आपको। हाँ, तो वैसे करके यहां पे लिख सकते हैं n बराबर आपको 12 इंटू बी एन प्लस 5, और फाइनली यहां पे भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू आपको 15 इंटू सी एन प्लस 5। ये लिख दिया हम लोगों ने, तीनों नंबर को लिख दिया। अभी इसको इरेज कर रहा हूं। अभी यहां पर आप एक बात और भी सोच सकते हो कि अगर रिमाइंडर 5 नहीं बचता आपको तीनों सिनेरियो में, तो कहना इसे वो जो भी नंबर होता वो 10, 12, 15 से कंप्लीटली डिविजिबल होता। आराम से सोच लो। हाँ, कि अगर ये रिमाइंडर नहीं बचता, हाँ तो वो जो भी नंबर होने वाला था ये नंबर 10, 12, 15 से कंप्लीटली डिविजिबल होने वाला था। हाँ, तो और अगर ये नंबर आपको 10, 12, 15 से आपको कंप्लीटली डिविजिबल होने वाला है, हाँ कंप्लीट डिविजिबल होने वाला है मतलब कि रिमाइंडर 0 बचने वाला है। हाँ, तो ये जो n होगा दैट विल बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 10, 12 एंड 15। हाँ, तो वहां से आंसर आ जाएगा। लेकिन लेट्स से वो अभी यहां पे आके देखते हैं कि इसमें क्या करना है। हाँ, 5 को इधर ले आओ, ब्रिंग 5 ऑन दिस साइड। हाँ, 5 को इधर लाओगे तो ये नंबर बन जाएगा n - 5 इज इक्वल टू 10 इंटू ए। यहाँ पे हो जाएगा n - 5 इज इक्वल टू आपको 12 इंटू बी, और यहाँ पे हो जाएगा n - 5 इज इक्वल टू 15 इंटू सी। अभी तीनों में नंबर n - 5 है। हाँ, तो कैन यू से n - 5 इज द मल्टीपल ऑफ 10, 12 एंड 15, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में होके वो इसको दे रहा है। तो n - 5
इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 10, 12 एंड 15। तो सबसे पहले 10, 12, 15 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 10, 12, 15 का एलसीएम निकालना है तो सोचो, हाँ सबसे बड़े वाले नंबर से चालू करो। हाँ इसका मल्टीपल 15, पहला मल्टीपल वो 10 से नहीं जाता है, 12 से नहीं जाता है। अगला मल्टीपल 30, हाँ वो 10 से जाता है, 12 से नहीं जाता है। वो अगला मल्टीपल 45, वो भी हाँ 10 से नहीं जाता है। फिर अगला मल्टीपल 60, हाँ 10 से भी जाता है और 12 से भी जाता है। हाँ इन तीनों नंबर का वो एलसीएम हो जाएगा, वो 60 हो जाएगा। एलसीएम विल बी 60। अभी आगे क्या करना है वो सुनिए। अभी तो आप सबसे पहले ऐसे सारे सवाल में जनरल फॉर्म लिखेंगे। n-5 जो भी नंबर था इसका जनरल फॉर्म होगा 60 इंटू समथिंग। मान लो 60 इंटू y, हाँ ये नंबर का जनरल फॉर्म है। हाँ ये मैंने y क्यों लिया है, y का वैल्यू 1 लोगे तो सबसे छोटा नंबर आएगा 60। आप y का वैल्यू 2 भी ले सकते हो। हम लोगों ने वो एथलीट वाला में हम लोगों ने देखा था, हाँ कि वो लोग पहली बार वो 20 मिनट के बाद मिलते थे, फिर 40 मिनट के बाद भी मिलते थे। हाँ तो ये सबसे छोटा नंबर जो सेटिस्फाई करेगा वो 60 इंटू 1 होगा। वो अगला नंबर 60 इंटू 2 होगा, अगला नंबर 60 इंटू 3 होगा। मतलब 60-60 के गैप पर वो मिलते चलेंगे। हाँ तो जनरल फॉर्म के लिए वो हम लोगों ने y लगाया है। अभी आगे, हालांकि सवाल में n-5 का जनरल फॉर्म नहीं मांग रहा, n का मांग रहा था। तो n का जनरल फॉर्म हो जाएगा 60 इंटू y एंड प्लस 5। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ y रादर n। हाँ ये आ गया जनरल फॉर्म। अभी सवाल क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। मेरे को सवाल में ये नहीं मांग रहा है, सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर मांग रहा है। तो सोचो विच इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। हाँ वो होता है 999। हाँ मतलब आंसर जो होगा 999 के आजू बाजू होना चाहिए। हाँ तो चलो 60 का टेबल में मेरे को 999 के आजू बाजू पहुंचना है। कुछ लैंडमार्क का फंडा यूज करिए। अब सोचिए 60 गुना 15 कितना होता है। 60 गुना 15 होता है 900। अच्छा 999 के और आगे पहुंच सकते हैं। 60 गुना 16 कितना होता है, हाँ ये होता है 960। फिर वो आगे जाओगे 60 गुना 17 जाओगे तो ये 1000 में चला जाएगा, जो कि 3 डिजिट नंबर नहीं होने वाला है। हाँ तो यहाँ पर y का वैल्यू मेरे को आपको 16 लेना पड़ेगा और ये प्लस 5 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 965 इज योर फाइनल आंसर, हाँ जो कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा। हाँ तो ऐसे करके सॉल्व करना पड़ेगा। लेट से सवाल में यहाँ पे ऐसा रहता, ग्रेटेस्ट ना रहता, लेट से लीस्ट रहता। अभी क्या आंसर देंगे बता सकते क्या? अभी अलग से मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है, आपने ऑलरेडी जनरल फॉर्म निकाला हुआ है। अभी इसी में सिर्फ वैल्यू डालते रहो, आपको आंसर आ जाएगा। y का वैल्यू आप करो प्लग इन, y का वैल्यू 1 डालोगे तो नंबर मिलेगा 65। हाँ ये नंबर आपको 3 डिजिट नंबर नहीं है, लेकिन y का वैल्यू 2 डालोगे हाँ तो नंबर मिलेगा 125। ये 3 डिजिट नंबर है, हाँ तो आंसर हो जाएगा 125 विल बी द आंसर। हाँ अगर इसी सवाल में ऐसा बोल देता फाइंड द लीस्ट नंबर, वो सिर्फ ये बोलता फाइंड द लीस्ट नंबर बोलता, हाँ अगर लीस्ट नंबर बोलता तो बोलो आंसर क्या है। आंसर 5 होगा कि 65 होगा? आंसर शुड बी 5, क्योंकि y का वैल्यू 0 भी हो सकता है। हाँ तो आंसर मेरे को 5 होगा, ये लीस्ट नंबर होगा। आप जिसको कि 10, 12, 15 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 मिलेगा मेरे को। हाँ तो ऐसे सारे सवाल में पहला काम जनरल फॉर्म निकालने का होता है, वो निकाल दिया तो कुछ भी पूछा, लीस्ट पूछा, ग्रेटेस्ट पूछा, वो सब कुछ निकाल सकते हैं। अभी केस 1 को, अब इसका नाम केस 1 मैंने क्यों दिया है, आप कैसे पहचानेंगे कि ये केस 1 है? कि अलग अलग डिवाइजर से डिवाइड किया जा रहा है, लेकिन वो हर एक केस में रिमाइंडर सेम है। हाँ तो आप ऐसे करके पहचान सकते हैं हाँ कि एलसीएम वाले में कि अगर वो अलग अलग डिवाइजर से डिवाइड किया जा रहा हो और रिमाइंडर मेरे को सेम मिल रहा है तो नंबर का जनरल फॉर्म झट से लिखा जाता है। हाँ 10, 12, 15 का एलसीएम लिया, इनटू समथिंग लगाया और जो भी रिमाइंडर बच रहा है उसको ऐड कर दिया, ये आपका जनरल फॉर्म आ जाएगा। हाँ जल्दी जल्दी, अगर अभी तक जो भी डिस्कशन हुआ हाँ तो उतना करने की जरूरत नहीं थी, वो समझने का पार्ट है। हाँ लेकिन जल्दी से काम आप ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, मान लो कि यहाँ पर मैं ऐसे पूछ देता फाइंड द लीस्ट, आपको 3 डिजिट नंबर, और ये डेटा चेंज कर रहा हूँ मैं। मान लो यहाँ रहता आपको 24, आपको 12 एंड 30, लीव से रिमाइंडर ऑफ 10 इन ईच केस। हाँ तो नंबर का जनरल फॉर्म होगा हाँ जो भी नंबर होगा एलसीएम ऑफ 24, 12 एंड 30 इनटू समथिंग एंड व्हाटएवर इज द रिमाइंडर इन द ऑल सिनेरियोज। हाँ तो +10 लगा दो, ये नंबर का जनरल फॉर्म आ जाएगा। अभी बोलो 24, 12, 30 का एलसीएम कितना होने वाला है?
24, 12, 30 का एलसीएम लेना है, तुम्हें सबसे बड़े वाले नंबर से चालू करता है। इसका पहला मल्टीपल 30, वो 12 से नहीं जाता, 24 से नहीं जाता। अगला मल्टीपल 60, 12 से जाता है लेकिन 24 से नहीं जाता। अगला मल्टीपल 90, 12 से भी नहीं जाता है, 24 से भी नहीं जाता। अगला मल्टीपल 120, 12 से भी जाता है और 24 से भी जाता है। तीनों का एलसीएम होगा 120। तो नंबर का जनरल फॉर्म लिखेंगे 120 इंटू समथिंग एंड प्लस 10। ये नंबर का जनरल फॉर्म आ गया। अभी जनरल फॉर्म आ गया नंबर का, तो अभी जो भी मांगेगा वो आप निकाल सकते हो। लेट्स से सवाल में पूछ रहा है फाइंड द लीस्ट 3 डिजिट नंबर, तो ए का वैल्यू में 1 डालूंगा, तो नंबर आएगा मेरे को 130। ये मेरा सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर होगा, एंड सो ऑन। लेट्स से सवाल में पूछता फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो क्या करते, अभी 120 का टेबल पढ़कर मेरे को 999 के आजू बाजू पहुंचना है। तो 999, 12 का टेबल पढ़ लो। मैंने 120 गुना 8 कितना होता है, 960 होता है। तो 120 ए का वैल्यू 8 लोगे, तो ये बन जाएगा 970, और ये सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर हो, क्योंकि आगे जाओगे आप, तो ये 4 डिजिट में जाने वाला है। तो ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो योर आंसर विल बी 970। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, केस 1 में अगर आपको आए सवाल, तो पहचानना जब रिमाइंडर सेम बच रहा है हर एक सिनेरियो में। तो वैसे सारे सवाल में वो जो डिवाइजर्स है वो उसका एलसीएम लो, इनटू समथिंग लगाओ, और जो भी वो कॉमन रिमाइंडर है उसको ऐड कर दो, वो नंबर का जनरल फॉर्म हो जाएगा। आफ्टर दैट यू कैन फाइंड आउट वॉट एवर इज बीइंग आस्क्ड। लेट्स सी द सेकंड केस। Find the least 3 digit number that when divided by आपको 10, 15 and 20 leaves remainder of 8, 13 and 18 respectively। Again ये नंबर मान लो n है, ये नंबर इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, मतलब LCM का ही सवाल है। और ये वाला सवाल और पिछले वाले केस में डिफरेंस ये है कि वहाँ पर मेरे डिवाइजर्स तो अलग अलग थे लेकिन वो रिमाइंडर सेम बच रहा था। यहाँ पे देख लो रिमाइंडर अलग अलग है। यहाँ पर एक चीज आपको जो ध्यान में रखने वाली है कि लेट्स से n को आपने डिवाइड किया 8 से, रिमाइंडर बचा, सॉरी n को आपने डिवाइड किया 10 से, रिमाइंडर बचा मेरे को 8, कुछ कोशेंट रहा होगा। उसी नंबर n को आपने 15 से डिवाइड किया, आपको रिमाइंडर बचा है आपको 13, कुछ तो कोशेंट रहा होगा। और फाइनली उसी नंबर को आपने डिवाइड किया 20 से, कोशेंट रहा होगा कुछ, और रिमाइंडर बचा मेरे को 18। अब अगेन वो एल्जेब्रिक में हम लिखना चाहूँ तो लिख सकते हैं n इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट एंड प्लस रिमाइंडर, आपको 10 इंटू a प्लस 8। सिमिलरली n इज इक्वल टू आपको 15 इंटू b प्लस 13, और फाइनली n इज इक्वल टू आपको 20 इंटू c प्लस 18। ये आ गया आपको एल्जेब्रिक फॉर्म। अभी इसके आगे क्या सोचना है वो सुनिए। अभी लेट्स से अगर ये वाले इक्वेशन में अगर मैं 2 ऐड कर दूं, मान लो कि अगर 2 ऐड कर दूं, यहां पे भी ऐड कर दूं, तो ये जो और अगर यहां पे 2 ऐड किया, तो यहां पर भी 2 ऐड करना पड़ेगा। और अगर 2 ऐड किया तो ये नंबर 10 का मल्टीपल हो जाएगा। देख लो कैसे होगा। n बराबर आपको 10 इंटू a प्लस 8, आई एम एडिंग +2 ऑन बोथ द साइड। यहाँ 2 ऐड किया और यहाँ 2 ऐड किया, तो ये बन गया n प्लस 2 बराबर आपको 10a प्लस 10, और n प्लस 2 को हम लोग लिख सकते हैं आपको 10 इंटू a प्लस 1, मतलब ये नंबर जो है आपको 10 का मल्टीपल है। सिमिलरली यहाँ पर भी 13 है और यहाँ 15 है। अब फिर से 2 ऐड करोगे अगर दोनों साइड में, तो ये जो n प्लस 2 है आपको ये 15 का मल्टीपल हो जाएगा। इसको इरेज कर रहा हूं। n प्लस 2 विल बी आपको 15b प्लस 15, तो ये n प्लस 2 आ गया आपको 15 इंटू b प्लस 1, मतलब ये जो n प्लस 2 है ये 15 का भी मल्टीपल है। इसको इरेज कर रहा हूं। यहां पर भी अगर आप 2 ऐड करोगे, तो ये n प्लस 2 20 का मल्टीपल हो जाएगा। देख लो n प्लस 2 विल बिकम आपको 20c प्लस 20, तो n प्लस 2 आ गया आपको 20 इंटू सी प्लस 1, यहाँ पे लिख देते हैं n प्लस 2 आ गया आपको 20 इंटू सी प्लस 1। तो प्लस 2 ऐड करने का फंडा यही था कि ऐड करने के बाद ये जो नंबर n प्लस 2, ये तीनों नंबर अभी सेम है, दिस इज ए मल्टीपल ऑफ 10, 15 एंड 20। मतलब फिर से n प्लस 2 will be the least common multiple of
आपको 10, 15 एंड 20, तो इन तीनों का एलसीएम ले लो आप सबसे पहले। एलसीएम 60 आएगा, अभी जस्ट देखा है हम लोगों ने। और फिर से आप पहले जनरल फॉर्म निकालोगे। हाँ, जनरल फॉर्म निकालोगे तो n+2 का जनरल फॉर्म होगा, इनका एलसीएम, वो एलसीएम होगा 60 इंटू समथिंग। हाँ, लेकिन सवाल में हमें n+2 का जनरल फॉर्म नहीं चाहिए था, n का चाहिए था। हाँ, तो n का जनरल फॉर्म होगा 60 इंटू a-2। ये इस नंबर का आपको जनरल फॉर्म है। हाँ, तो अभी लेट से आपको सबसे छोटा नंबर निकालना होता, मान ले हाँ कि सवाल ने पूछता फाइंड द लीस्ट नंबर, ये नहीं रहता, आपको सिर्फ ये रहता, तो मैं a का वैल्यू 0 नहीं डाल सकता। अभी आप अगर a का वैल्यू 0 डालोगे, हाँ, तो नंबर मिलेगा मेरे को -2, और ये नेचुरल नंबर नहीं है। हाँ, तो माइनस में नहीं जा सकता है, तो a का वैल्यू आपको 1 ही डालना पड़ेगा, और a का वैल्यू 1 डालोगे, हाँ, तो सबसे छोटा नंबर जो आता वो आता आंसर 58 होता। लेकिन आपको सवाल में यहाँ आपको लीस्ट 3 डिजिट नंबर मांग रहा है, तो a का वैल्यू 2 डाल दो, n का वैल्यू अब 2 डालोगे, हाँ, तो आंसर आ जाएगा 118। आगे करके सारे नंबर वो 60 के गैप पर मिलते चलेंगे, एंड सो ऑन, ऐसे करके मिलते चलेगा। लेट से सवाल में पूछता फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो वो भी फिर से 60 का टेबल पढ़ना है और 999 के आजू बाजू पहुंचना है। तो 60 गुना 16 करोगे तो बनेगा 960 और -2, ये आ जाएगा 958। आगे जाओगे तो वो 1000 पार हो जाएगा। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 958 एंड सो ऑन। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हाउ डू आई आइडेंटिफाई करने का कैसे है। हाँ, कि जो डिवाइजर है और जो रिस्पेक्टिव रिमाइंडर है, इनके बीच का डिफरेंस देखो, इनके बीच का डिफरेंस है 2। हाँ, ये डिवाइजर और ये रिमाइंडर, इनके बीच का देखो, हाँ, ये भी 2, और ये डिवाइजर और ये रिमाइंडर, इनके बीच का डिफरेंस देखो, आपको ये भी 2। मतलब डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच में वो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है। दैट्स वाई ये सेकंड टाइप में हम लोग इसको यूज करते हैं। हाँ, तो अगर ऐसा सवाल अगर लेट से समझ में आ गया, हाँ, तो नंबर का अगर जनरल फॉर्म निकालना है, हाँ, तो 10, 15, 20 का पहले आप एलसीएम लोगे। एलसीएम ऑफ आपको 10, 15 एंड 20 इनटू समथिंग, वो जनरल फॉर्म के लिए, और ये जो भी कॉमन डिफरेंस है उसको माइनस कर दोगे, हाँ, तो उस नंबर का जनरल फॉर्म मिल जाएगा। हम बार बार उतना काम करने की जरूरत नहीं, एक बार समझने का है, फिर इसको लगा देने का है। लेट से एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि यहाँ पे ऐसा रहता, मान लो रहता हाँ 25 एंड 15 एंड 20, हाँ, यहाँ पे रिमाइंडर बचा हुआ है आपको 20, यहाँ बचा हुआ है 10, यहाँ बचा हुआ है 15। अभी फिर से देख लो, डिवाइजर और रिमाइंडर में, हाँ, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है 5, हाँ, डिवाइजर और रिमाइंडर में यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है 5, और डिवाइजर और रिमाइंडर में कॉमन डिफरेंस है 5। हाँ, तो नंबर का जनरल फॉर्म होगा, जनरल फॉर्म ऑफ n विल बी एलसीएम ऑफ द डिवाइजर्स। एलसीएम ऑफ डिवाइजर माने आपको इनका एलसीएम ले लिया, इनटू a लगाना मत भूलिएगा, और ये जो भी कॉमन डिफरेंस है उसको माइनस कर दीजिए। ये इस नंबर का जनरल फॉर्म हो गया। आगे एलसीएम निकालोगे तो आंसर मिल जाएगा, वैल्यू डालते चलना a का। हाँ, तो ये आपका दूसरा टाइप है।